हेलो दोस्तों। क्या कभी सोचा है कि ये जो नंबर्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं, 1, 2, 3, ये आखिर आए कहां से? आज हम इनकी हजारों साल पुरानी एक हैरान कर देने वाली कहानी जानेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने सच में हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा स्क्रीन पर इन अजीब से सिंबल्स को देखिए। क्या लगता है ये क्या हो सकते हैं? शायद किसी पुरानी भाषा के अक्षर या कोई सीक्रेट कोड। सोचने वाली बात है ना? यकीन मानिए, ये नंबर्स हैं। जी हाँ, आज से लगभग 4000 साल पहले मेसोपोटामिया में लोग गिनती करने के लिए इन्हीं सिंबल का इस्तेमाल करते थे। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं नंबर्स का हमारा ये मजेदार और ऐतिहासिक सफर। हमारी इस कहानी की हीरो है रीमा, एक बहुत ही क्यूरियस लड़की जिसे एक पुरानी किताब में ठीक यही सिंबल्स मिले। उसने अपने पापा से पूछा और बस वहीं से नंबर्स की इस पूरी कहानी को समझने का हमारा ये सफर भी शुरू होता है। तो देखिए, हमारे इस सफर में 6 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई गिनती की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम गिनती के कुछ शुरुआती बड़े अनोखे तरीकों को देखेंगे। इसके बाद आएगा कहानी का सबसे बड़ा मोड़, इंडिया का वो जबरदस्त आइडिया जिसने सब कुछ बदल दिया। हम पुराने और नए तरीकों की सीधी टक्कर भी कराएंगे और देखेंगे कि ये सब आज हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है। और हाँ, आखिर में कुछ मजेदार सवालों को हल करने की बारी आपकी होगी। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर इंसानों को गिनती करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सोचकर देखिए, जब 1, 2, 3 थे ही नहीं, तब जिंदगी कैसी रही होगी? देखिए, शुरू में इंसानों की जरूरतें बहुत सीधी साधी थीं। उन्हें अपने जानवरों का हिसाब रखना था कि कोई खो तो नहीं गया, व्यापार में चीजों का लेन देन करना था, अनाज मापना था और हाँ, गुजरते हुए दिन और बदलते मौसमों को भी तो समझना था। इन सभी कामों के लिए गिनती बहुत जरूरी हो गई थी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि गिनती क्यों जरूरी थी। पर सवाल ये है कि जब नंबर्स नहीं थे तो लोग गिनते कैसे थे? यहीं से अलग अलग सभ्यताओं के बड़े मजेदार तरीके सामने आते हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि अलग अलग कल्चर्स ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। मेसोपोटामिया के लोग एक ही सिंबल को बार बार रिपीट करते थे। मिस्र की सभ्यता में हर बड़ी संख्या जैसे 100, 1000 के लिए एक नया सिंबल बनाना पड़ता था। और रोमन न्यूमरल्स, इनसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की कोशिश करना तो बहुत ही मुश्किल काम था। मतलब इन सभी तरीकों में एक ही कॉमन प्रॉब्लम थी, ये हिसाब किताब के लिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं थे। और फिर इतिहास में एक बहुत बड़ा, एक गेम चेंजिंग मोड़ आया। एक ऐसा आइडिया जो भारत में जन्मा और जिसने मैथमेटिक्स और साइंस की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। ये क्रांतिकारी विचार था स्थानीय मान का, जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक ही अंक का मान इस बात पे डिपेंड करता है कि वो नंबर में कहाँ रखा है। जैसे 250 में 2 का मतलब है 200, लेकिन 52 में वही 2 का मतलब सिर्फ 2 है ना? ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर यकीन मानिए ये एक बहुत पावरफुल आइडिया था। और इस पूरी कहानी का असली हीरो वो था शून्य, यानी 0। शून्य का मतलब सिर्फ कुछ नहीं होता, ये एक प्लेस होल्डर का भी काम करता है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये बख्शाली पांडुलिपि है। ये इतिहास के उन पहले सबूतों में से है जहां शून्य को एक डॉट, एक बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और यहीं से इस शानदार सिस्टम ने पूरी दुनिया का सफर तय किया। भारत से ये अरब देशों में पहुंचा, जहां अल ख्वारिज़मी जैसे महान विद्वानों ने इसे लोकप्रिय बनाया। फिर फाइबोनाची के जरिए ये यूरोप पहुंचा और वहां वैज्ञानिक क्रांति की वजह बना। तो आखिर ये नया भारतीय सिस्टम इतना बेहतर क्यों था? चलिए इसे समझने के लिए एक सीधी टक्कर कराते हैं। एक तरफ रोमन अंक और दूसरी तरफ हमारी आज की मॉडर्न नंबर प्रणाली। मान लीजिए हमें इन 2 रोमन नंबर्स को ऐड करना है, CCXXII और CCCXXXIX। देखने में ही कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? कोई सीधा तरीका तो नजर नहीं आ रहा। अब देखिए इसे हल करने का तरीका। पहले सारे C एक साथ रखो, फिर सारे X और फिर सारे I। इतना ही नहीं, आपको ये भी याद रखना होगा कि 5C मिलकर D बन जाते हैं, यानी 500। सच में कितनी लंबी और उलझाने वाली प्रोसेस है। अच्छा, अब इसी सवाल को अपने सिस्टम से हल करते हैं। CCXXT मतलब 232 और CCCCXI3 मतलब 413। तो सवाल हुआ 232 + 413 और जवाब है 645। देखा आपने कितना सिंपल, फास्ट और पावरफुल है। यही है प्लेस वैल्यू और जीरो की असली ताकत। कैलकुलेशंस एकदम आसान हो गई।
ठीक है, ये इतिहास तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर सवाल ये है कि इसका आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है। सो व्हाट? वेल, ये प्राचीन कहानी आज भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। जरा सोचिए, जीरो और प्लेस वैल्यू के बिना हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं होते, क्योंकि वो 1 और 0 की भाषा पर ही तो चलते हैं। हमारी आसान बैंकिंग, एडवांस साइंस, यहां तक के फोन का जीपीएस और स्पेस ट्रैवल, सब कुछ इसी सिस्टम पर टिका है। अच्छा, एक कॉमन मिस्टेक जो अक्सर होती है वो है इन नंबरों को अरेबिक न्यूमरल्स कहना। देखिए, यूरोप के लोगों ने इन्हें अरब व्यापारियों और विद्वानों से सीखा, इसलिए उन्होंने ये नाम दे दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि अरब विद्वान खुद इन्हें हिंदू अंक कहते थे, इसलिए इसका ज्यादा सही नाम हिंदू अरबी अंक है, जो इसके भारतीय मूल को सम्मान देता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। अब हल करने की बारी है आपकी। तो अब थोड़ी दिमागी कसरत का समय है। यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन्हें हल करने की कोशिश कर सकते हैं। इन सवालों से वो सारी बातें ताज़ा हो जाएंगी जो हमने अभी अभी सीखी हैं। तो चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि इस पूरी कहानी के मेन पॉइंट्स क्या हैं। 1. गिनती की शुरुआत जरूरत से हुई। 2. पुराने तरीके कैलकुलेशन के लिए बहुत मुश्किल थे। 3. असली ब्रेक थ्रू भारत से आया, जीरो और प्लेस वैल्यू के साथ। 4. ये सिस्टम पूरी दुनिया में फैला। और 5. ये आज हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नींव है। बस यही सबसे जरूरी बातें हैं। हम इस बात को महान फ्रांसीसी गणितज्ञ पियरे साइमन लाप्लास के एक कोट के साथ खत्म करेंगे। उन्होंने कहा था कि ये आइडिया हमें अब इतना सिंपल लगता है कि हम इसकी असली कीमत को ही अनदेखा कर देते हैं। तो अगली बार जब आप कोई भी नंबर लिखें तो उस हजारों साल के लंबे सफर को जरूर याद कीजिएगा जो उन छोटे से सिंबल्स के पीछे छिपा है।